नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वाइस प्रिंसिपल दिल्ली की जो अभी एग्ज़ाम हुई है उसका पेपर और सीरीज है ए। तो आप लोग देखिए ध्यान से। यहाँ पे यूपीएससी हमेशा अपने पैटर्न्स के लिए फेमस है। उसने अपने जितने भी पेपर लिए हैं अब तक उनमें डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स दिए हैं। प्रिंसिपल के एग्ज़ाम में आपको अलग ही तरह का पेपर देखने को मिला था और यूपीएससी के वाइस प्रिंसिपल के एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल अलग तरीके से पेपर देखने को मिला है। इस बार जो हमने सोचा नहीं था उस तरह के क्वेश्चन आए हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 10वीं क्लास की मैथ्स से आए हैं। और मैथ्स के पीछे के जिन्होंने स्टैटिक्स जो है सांख्यिकी क्लियर है उनके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से सही हो सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और वो क्वेश्चन कोई ज़्यादा बड़े नहीं बल्कि आसान आसान से आए हैं। लेकिन कुछ इंग्लिश के मैथ्स के क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े आए हैं उन। और दोस्तों इस बार सबसे कमाल की बात आई है कि बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आए हैं कि उन्होंने आंसर नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि इसमें से कितने गलत है कितने सही है। तो जरूरी नहीं आपको आंसर आते हो, आपका जो है एक गलत है दो गलत है, वो भी आप इस तरह के 5 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। हिंदी के क्वेश्चंस में मुहावरे भी आए हैं और इसमें आपको जो है शुद्ध शब्द शुद्ध व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शुद्ध लिखना भी इसमें पूछा गया है। जैसे बिल्कुल, श्रृंगार, ऐसे शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। इंग्लिश में लिटिल फ्यू इत्यादि इनका यूज पूछा गया है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस माय फेवरेट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें आए हुए हैं। जो जिनको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है वो इसको कर सकते थे। कुछ फ्रेजल वर्ब भी आई हुई है। फ्रेजल वर्ब थोड़ी सी मुश्किल थी लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं था। हिंदी के कर्म कारक को पूछा गया है और इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि शुद्ध विपरीतार्थक पर्यायवाची विपरीतार्थक शब्द पूछे गए हैं, विलोम शब्द पूछे गए हैं, पैराग्राफ भी आया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें जो आंकड़ों की है, जो क्वेश्चन आए थे जिनको रीजनिंग बोला जाता है वो बहुत ही बड़े क्वेश्चन थे। क्वेश्चन आसान थे लेकिन वो बड़े क्वेश्चन थे ताकि पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो रहा था, इसलिए कई लोगों ने उनको छोड़ दिया। इसमें और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि देखिए कुर्सी से मतलब लाइन वाले क्वेश्चन भी आए थे, कुर्सी वाले क्वेश्चन है ना, परसेंटेज वाले बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो परसेंटेज निकाली जिसमें जाती है। और इसमें आपको सीरीज़ भी पूछी थी, एक सीरीज़ पूछी थी 314 39 84 155 वाली भी। उम्मीद है आप लोगों ने सही किया होगा। और इसमें आपको XYZ वाली श्रृंखला भी पूछी गई थी, वो भी बहुत आसान थी। 40 एक क्वेश्चन आया था आपका जो परसेंटेज के। विद्यालय से संबंधित क्लास से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनके आंसर अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो दिया जा सकता था। जीके के कोई पोर्शन इसमें दिखा नहीं। दीक्षा पोर्टल, निष्ठा पोर्टल के बारे में पूछा गया। मूल्यांकन की सीरीज़ पूछी गई। एकलव्य मॉडल पूछा गया। और नरेगा के बारे में भी इसमें कुछ एक क्वेश्चन था कि 4 दीवारी का निर्माण स्कूलों में कैसे किया जाता है। और संविधान से भी क्वेश्चन थे। और विद्यालयों के में जो NEP 2020 वाला है उसमें से तो बहुत सारे क्वेश्चन थे ही, लेकिन आपके 2009। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में ऑफिस प्रोसीजर से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछे गए। न आपको ऑफिस प्रोसीजर दिखा, न आपको CCA रूल दिखा, न छुट्टियां दिखी। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछे गए। बच्चों ने बहुत तैयारी की थी, CCS रूल वगैरह की और स्वामीनाथन बुक वगैरह को सबको पढ़ा था, लेकिन उसमें से किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आया। इसमें आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ इस पेपर में क्या खास बात है कि इसमें ये जितने भी अभी क्षमता मापन एंड मूल्यांकन थे उससे प्रश्न बनाए गए हैं। बिल्कुल क्लास के जो है क्लास के हिसाब से क्वेश्चन बनाए गए हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पूछा गया है, OBB, जो 1986 में कल्पित किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसमें अच्छे से पूछा गया है। उसका मतलब क्या था वो पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, उसका मतलब पूछा गया है। और ये जो सूचकांक क्या होते हैं, विभेदात्मक सूचकांक क्या होते हैं, ये सब जो है स्टैटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आए थे। एक्चुअली ये सारा पोर्शन एमएड में पढ़ाया जाता है। जितने भी इसमें एजुकेशन साइकोलॉजी वगैरह के जो क्वेश्चंस आए हैं, जो मापन मूल्यांकन, ये सब जो है एमएड के क्वेश्चंस थे। एमएड में बहुत सारा इनमें से चैप्टर क्लियर करवाया जाता है। बीएड वगैरह में इतने नहीं आते हैं, एमएड में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। और आपको लास्ट में जो है सेक्शन दिख रहा था कि आपको एक सेक्शन इसमें पूछा भी गया था कि भाई कितने से कुछ लोक सेवा से रिलेटेड सूचना प्रसारण इनसे भी तरीके पूछे गए थे कि निःशुल्क और अनिवार्य जो बाल शिक्षा का अधिकार था वो कब हुआ 2009 में। 2009 की जो शिक्षा वाला था उस चैप्टर, उसमें से भी 5-7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सूचना का अधिकार 2005, वो भी सूचनाएं भी पूछी गई थी कि किस तरीके से कितनी अवधि, कार्यस्थल पर जो है महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न करने पर कितने साल की सजा हो जाती है, ये सब भी आप इस
पेपर में देख पा रहे होंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आपको थोड़ा बहुत पेपर का पैटर्न समझ में आया होगा।